Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक नौकरी सर्च में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं CUET अंडर ग्रेजुएशन यानी कि UG का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। अब इससे संबंधित प्रक्रिया क्या क्या है, कहाँ ये परिणाम जारी किया, काउंसलिंग कब होगी, आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्जाम है उसके लिए परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। अब परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आप इसको कहाँ चेक कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in यानी इस पर जाकर आप CUET का जो UG वाला रिजल्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको अपनी सामान्य से कुछ जानकारियाँ भरनी होंगी, इनके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा और आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इससे पहले 1 जुलाई को NTA ने इसकी एक फाइनल आंसर की जारी की थी और जो आपत्तियां थी वो पूछी गई थी और उसके बाद अब जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। एक खास बात यह है कि इसमें 27 सवाल ऐसे हैं जो ड्रॉप किए गए अलग अलग सेगमेंट में, सब मिला के, जिनके बोनस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, उन सबको दिया गया। परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है, जैसे कि इस बार 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। देश भर के 285 और विदेश के 15 शहरों में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर की 205 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जिसमें कि कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य के कुछ हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और कुछ प्राइवेट यानी कि निजी संस्थान हैं, इन सब में CUET के स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब परीक्षार्थियों के कुछ सामान्य से हम सवाल लेते हैं और उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सवाल कि CUET का रिजल्ट तो आ गया, अब इस रिजल्ट के बाद अब आगे क्या होता है? तो CUET 2025 जो UG वाला एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आया है। आपका स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद आपको आगे जो विश्वविद्यालय या कॉलेज है उनमें एडमिशन दिया जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आगे जो यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस लेना चाहते हैं उसके लिए एग्ज़ाम था और इसके लिए आपको 205 विश्वविद्यालय और कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट लिस्ट, रैंक आपकी कौन सी आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल फिटनेस और फिर इंटरव्यू कहीं कहीं किसी खास यूनिवर्सिटी में, ये भी रखा गया है। ये सब आपको प्रोसेस पास करने होते हैं। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें इसमें फॉर्मेलिटी के लिए है, मुख्य आपका एग्ज़ाम ही है, लेकिन फिर भी ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। सभी स्टूडेंट जो संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ जाकर डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट्स का होता है कि काउंसलिंग इसमें कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है? तो काउंसलिंग इसका एक अनिवार्य यानी कि ज़रूरी प्रोसेस है। इसके लिए कोर्स और आपके कॉलेज में एंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी के स्तर पर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्तर पर ये काउंसलिंग संचालित होती है, जिसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि योग्य स्टूडेंट जो हैं उनको उनकी योग्यता, स्कोर और पसंद के आधार पर उनकी पसंद का कॉलेज या इसका जो विश्वविद्यालय है वो आवंटित किया जाए। अब इसमें कुछ अन्य योग्यताएं भी मायने रखती हैं, जैसे कि कैटेगरी आपकी, जिसमें आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं या नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर हर यूनिवर्सिटी अपना एक काउंसलिंग और एक एडमिशन का शेड्यूल जारी करती है। अगला सवाल यह है कि काउंसलिंग के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है। उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपको काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको जो DU की वेबसाइट है www.du.ac.in, इस पर जाकर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एक पोर्टल दिया गया है जिसका नाम है ugadmission.uod.ac.in। जैसे ही एक DU का एग्जाम्पल है, ऐसे जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ के आपको पोर्टल पर जाना होगा और पोर्टल पर जाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपका CUET का जो स्कोर कार्ड है और आपके जो आवश्यक दस्तावेज हैं ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी समय सीमा, प्रक्रिया, ये सारी यूनिवर्सिटी घोषित करती है, कब से कार्यक्रम चालू होगा, कब तक चलेगा। अगला सवाल, इसमें एडमिशन मिलता कैसे है? एडमिशन मिलता है कि एक तो आपका CUET का स्कोर, दूसरा हर एक यूनिवर्सिटी का अपना निर्धारित क्राइटेरिया है, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मेरिट रैंक है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के बाद आपको इसमें एडमिशन दिया जाता है। अगला सवाल है कि सीट आप कैसे लॉक करेंगे, कि कौन सी सीट आपको चाहिए? तो जब भी किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग के राउंड में सीट अलॉट होती है,
और अगर स्टूडेंट उस सीट को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है तो वह उसके नाम पे लॉक हो जाती है कि आपको जो सीट मिली, आपने बिना कोई आपत्ति के, बिना कोई शर्त के वो स्वीकार कर ली, तो आपके नाम पर लॉक हो जाएगी। अब यह सीट किसी अन्य काउंसलिंग राउंड में किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दी जा सकती, यानी कि आप जाएंगे, जैसे पोर्टल पर जाएंगे, आपके नाम से आपने सीट एक बार लॉक की तो वो आपके नाम से लॉक हो जाएगी। अपने पसंद का कॉलेज या कोर्स देखकर, वहाँ उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी, पहुँच, अप्रोच, प्लेसमेंट की संभावना, ये सब देखकर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एक समस्या उन स्टूडेंट्स की है जिनके मार्क्स इसमें थोड़े से कम आए हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपकी उम्मीद का कॉलेज आपको ना मिले, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बार अपनी कट ऑफ और आपके स्कोर का एक विश्लेषण करें कि कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपके रीच में है। कम कट ऑफ अगर आए हैं तो उन वाले कॉलेज पे फोकस करें जहां आपको अपेक्षाकृत कम कट ऑफ के बावजूद भी एडमिशन मिल सकता है, या ऐसे कुछ कोर्सेज या वैकल्पिक कुछ प्रोग्राम जिनमें लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, आप चाहें तो ऐसे जो अभी ट्रेंड में नहीं है वहाँ जाकर वहाँ उन चीज़ों पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे अगर, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। यानी कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये एक सामान्य चर्चा हुई CUET रिजल्ट को लेकर। इसके लिए आप NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसी में हम एक अगली भर्ती की ओर बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती है लोकल ब्रांच ऑफिसर के पद पर। अब इसके लिए कुल 2500 पोस्ट निकाली गई हैं जिनके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं 4 जुलाई से, और इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है 24 जुलाई 2025। क्या है भर्ती की पूरी प्रक्रिया, इसको जानते हैं। इसके लिए फ़ीस कितनी है? फॉर्म की फ़ीस रखी गई है 850 रुपये। सबसे पहले ये कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, 1 साल का अनुभव और स्थानीय भाषा की जानकारी, जहाँ जिस एरिया में आप जॉब चाहते हैं वहाँ की जानकारी। एज लिमिट इसमें न्यूनतम है 21 साल और अधिकतम रखी गई है 30 साल। SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अपने रिजर्वेशन के आधार पर छूट दी जाती है। अधिकतम आयु में 5 साल की अधिकतम छूट है और OBC कैटेगरी को इसमें 3 साल की छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो वैसे तो सैलरी इसमें कोई फिक्स नहीं कह सकते, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप एक दिन बैठ के नहीं बता सकते इतनी सैलरी मिलती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर भी एक रेंज कह सकते हैं आप 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल ब्रांच ऑफिसर पद की, जिनकी संख्या है 2500, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 4 जुलाई 2025 से और इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है 24 जुलाई 2025। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इस एग्जाम में सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, फिर लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, इसके बाद GD जिसको आप ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू कहते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं वैसे, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन एक रखा गया है। इसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें किया जाता है। फॉर्म की फीस जैसा कि शुरू में बताया, सामान्य वर्ग, EWS और OBC के लिए रखी गई है 850 रुपये, SC ST और दिव्यांगजन के लिए रखी गई है 175 रुपये। अब है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, तो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 120 सवाल इसमें निर्धारित हैं। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है? अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग का ज्ञान, सामान्य इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे संबंधित आपसे 120 सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के हो गए सवाल और हर सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के यानी कि 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 30 मिनट का समय दिया जाता है। क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को हर सेक्शन में, अलग अलग जो सब्जेक्ट है हर सेक्शन में कम से कम इसमें 40% सामान्य और EWS के लिए और 35% मार्क जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं उन कैंडिडेट्स को प्राप्त करने होंगे। यानी क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की जाए तो जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40% और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में जो बाकी हैं उनके लिए 35%। अब अगला सवाल कि इस भर्ती के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.in। इस पर आप जाएंगे तो इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025 इस नाम से आपको एक लिंक दिखाई देगा। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा
वहाँ आपको देखेगा आगे कि करंट ओपनिंग्स यानी कि अब नई भर्तियाँ किस किस में आई हुई हैं, इस पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ आपको फॉर्म भरना है, जो जो जानकारियाँ मांगी गई हैं वो आपको सबमिट करनी है, फीस का भुगतान करना है और लास्ट में पूछा जाता है फाइनल सबमिशन का प्रोसेस। आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं क्या? जैसे ही आप फाइनल टैब पर क्लिक करेंगे आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल के ला सकते हैं। तो ये हमने बात की बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल ब्रांच ऑफिसर की। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.